जिसका नेतृत्व अभी केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चल रहा है और बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चल रहा है। ये दोनों जगह भयभीत है, दोनों जगह के क्रियाकलाप से ये मनुवादी व्यवस्था के लोग भयभीत है। इसका जीता जगा उदाहरण है हमारे ही खगड़िया के लाल सरदे रामविलास बाबू के पुत्र चिराग पासवान जी, लोजपा रामविलास जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी गठबंधन में है। लेकिन इन्होंने 4 मुद्दा जो बीजेपी का जो कहते हैं एनडीए गठबंधन नहीं है, सरकार अभी भी बीजेपी की चल रही है। इन्होंने आरक्षण का समर्थन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब द्वारा जो वर्गीकरण की बात कही गई थी उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मोदी से बगल होकर के पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए समर्थन किया। इन्होंने लेटरल एंट्री जो बिना परीक्षा का, बिना इंटरव्यू का आईएएस रैंक का जो सिक्योरिटी बनते थे उसको सरकार तय कर दिया था लगभग, उसका विरोध किया। और इन्होंने वक्फ बोर्ड के सवाल पर विरोध किया जो संसदीय समिति में गया। और आज देखिए भाजपा के लोग ही चिराग पासवान जी के सदस्यता समाप्त कराने के लिए चुनाव आयोग में भी गया और माननीय न्यायालय में भी गया कि शहरबन्नी में जो जमीन है ये अपने हलफनामे में उसको छुपाने का काम किया। भाजपा के लोग वही कोई राकेश या क्या करके नाम है कि ये एक बलात्कारी के एक लड़की के छेड़छाड़ में ये अभियुक्त हैं, उसको भी छिपाने का काम किया। और एक और मामला है, ये 3 चीज में इनके ऊपर जो है कि इनके सदस्यता कैसे समाप्त हो। तो सदस्यता समाप्त की बात नहीं है। चिराग पासवान जी मोदी के नज़दीक, अमित शाह के नज़दीक दंडवत कैसे करेंगे, ये डराने का थी है। और डराने के ख्याल से ही जिस आदरणीय पारस जी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री, लोकसभा चुनाव में 5 एमपी उनके साथ था, उनको 1 सीट नहीं मिला बिहार में। और आज पारस जी को कभी दिलीप जायसवाल उनके आवाज़ पर जाकर के मलहम लगाते हैं और कभी आदरणीय पारस जी को अमित शाह बुला करके मलहम लगाते हैं। पारस जी को कुछ देना नहीं है, पुचकारते हैं, सिर्फ पुचकार करके चिराग पासवान जी को डराना चाहते हैं। संजय जी, हम कहना चाहते हैं चिराग जी से भी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपका दायित्व बनता है। पारस जी अब बूढ़ा हो चले हैं, अगर आपके किसी शब्द से या आपके किसी एक्शन से पारस जी को अगर ठेस पहुंचा, आहत है, आप परिवार को एक करने के लिए आदरणीय चिराग जी आप पारस जी के यहाँ जाएं। चूँकि आपके पिताजी भी मर गए, छोटे चाचा भी मर गए, मंझले चाचा आपके हैं, आप इनको कहिए कि आप चाचा जी मार्गदर्शन में आइए, पार्टी और अथी को जो है हमको चलाने दीजिए। और हमको लगता है पारस जी का जो स्टेटमेंट रहता है, चिराग जी अगर पहुंच जाएंगे तो पारस जी मान जाएंगे, दोनों परिवार एक हो जाएगा। और ख़ास करके जो माँ स्वरूप रीना पासवान जी हैं, वो हमारी माँ के समान है, लगेंगे रिश्ता में भाभी लेकिन माँ के समान है। रीना जी को भी चाहिए कि पारस जी के यहाँ जा कर के, चूँकि वो भाभी है, पारस जी कहते भी हैं कि वो हमारे माँ के समान है। पारस जी का स्टेटमेंट भी एक आध बार आया है कि रीना जी को पहल करना चाहिए। इसका मतलब पारस जी मानने के लिए तैयार है। हम तो चिराग जी से कहेंगे कि ये भाजपा और आरएसएस के लोग घर फूटे गमार लूटे, इसलिए आपके घर को फोड़ करके ये आपके, चूँकि आप कल के भविष्य हैं, आने वाला कल चिराग पासवान का होगा, आने वाला कल तेजस्वी यादव जी का होगा, आने वाला कल प्रिंस पासवान जी का होगा। चूँकि लालू जी अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, पशुपति पारस जी अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये सब लोग आने वाला समय में मार्गदर्शक का काम करेंगे। और हम खास करके हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये तमाम लोग को अभी 10 साल जिंदा रहना चाहिए इस बिहार की धरती पर,
जो सामाजिक न्याय का धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी का धरती है, लोहिया जयप्रकाश जी का धरती है,